हमारा ब्रह्मांड एक अद्भुत जगह है, रहस्यों से भरा हुआ, जो हमारे दिमाग को घुमा देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर तारे के पीछे एक कहानी छिपी होती है। अंतरिक्ष के विशाल आकार से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया तक, हर कोने में एक नया रहस्य है। हम हमेशा ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो हमारे वास्तविकता की समझ को चुनौती देती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में सब कुछ समझ सकते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है जो हमारे समय यात्रा के प्रति आकर्षण के केंद्र में है, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह विचार प्रयोग जो साइंस फिक्शन की कहानियों में बहुत आम है और जिसने कई लेखकों और वैज्ञानिकों की कल्पना को प्रेरित किया है, हमारे कारण और प्रभाव की समझ पर ही सवाल उठाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। सोचो, अगर आपके पास समय के माध्यम से यात्रा करने की शक्ति होती, संभावनाएं अनंत लगती हैं। आप इतिहास के किसी भी क्षण में जा सकते हैं। अतीत को बदलने का प्रलोभन और उन घटनाओं को बदलने का मौका जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, लगभग ऐसा कि आप उसका विरोध ही ना कर पाएं। यह एक अद्वितीय अवसर होगा, लेकिन क्या होगा अगर समय के साथ इस तरह की छेड़छाड़ की एक कीमत चुकानी पड़े, एक ऐसी कीमत जो आपके अस्तित्व को ही मिटा दे। यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का मूल। यह एक चेतावनी है कि समय के साथ छेड़छाड़ के परिणाम हो सकते हैं। यह पैराडॉक्स अपना नाम एक बहुत ही डार्क लेकिन समझने में आसान उदाहरण से लेता है। यह पैराडॉक्स अपना नाम एक बहुत ही डार्क लेकिन समझने में आसान उदाहरण से लेता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक साधारण कार्य भी समय की धारा को बदल सकता है। कल्पना करो कि एक समय यात्री अतीत में जाता है, अपने ही दादा को मारने के अकल्पनीय लक्ष्य के साथ, और वो भी अपनी दादी से मिलने से पहले। यह एक असंभव स्थिति है, और वो भी अपनी दादी से मिलने से पहले। एक असंभव स्थिति है। इस हरकत के नतीजे समय के माध्यम से ऐसी लहरें भेजते हैं जो एक तार्किक असंगति पैदा करती है, जो हमारे कारण और प्रभाव की समझ को ही हिला देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। अगर दादा ही नहीं रहे तो वो समय यात्री के पिता को जन्म कैसे दे सकते हैं, और इसीलिए समय यात्री का जन्म कैसे होगा, और इसलिए कोकी को से मारे सगी की, और इसलिए समय यात्री का जन्म कैसे होगा। यह एक गहरी और जटिल समस्या है। सवाल उठता है, समय यात्री पहले स्थान पर कैसे पैदा हो सकता है अगर वो वापस जाकर अतीत को बदल ही देगा। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें समय यात्रा की संभावनाओं और सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह पैराडॉक्स हमें अतीत को बदलने की संभावना के बारे में सोचने पर आने वाले विरोधाभासों और असंभवताओं से रूबरू कराता है। यह हमें दिखाता है कि समय यात्रा के साथ आने वाली चुनौतियां कितनी जटिल हो सकती हैं। आने वाले विरोधाभासों और असंभवताओं से रूबरू कराता है। हमें ये दिखाता है कि समय यात्रा के साथ आने वाली चुनौतियां कितनी जटिल हो सकती हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के दिमाग को घुमा देने वाले मायनों को समझने के लिए चलो एक ऐसे उदाहरण पर गौर करते हैं जिससे आप खुद को जोड़ पाएं। कल्पना करो कि आपने एक टाइम मशीन बनाई है, इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार जो आपको किसी भी समय में यात्रा करने की अनुमति देता है। आपका पहला पड़ाव, आपके बचपन का एक महत्वपूर्ण दिन, एक ऐसा दिन जब आपने पार्क में अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। अतीत के इस ज्ञान के साथ आप वापस जाते हैं।
अपने बचपन की इस दुखद घटना को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित आप अपने छोटे रूप को पाते हैं। खिलौना खोने से कुछ ही पल दूर और आप बीच में आ जाते हैं। अपने प्रिय खिलौने को बचाते हैं और एक खुशहाल याद सुनिश्चित करते हैं। जीत के साथ आप अपने वर्तमान में लौटते हैं, अतीत को बदलने में अपनी सफलता पर भरोसा करते हुए। लेकिन कुछ गड़बड़ है। वह खिलौना जो आपकी समय यात्रा का एक प्रिय प्रमाण था, गायब है। उसकी जगह पर एक खालीपन है, एक शून्यता जो बताती है कि वह खिलौना आपकी जीवन रेखा में कभी था ही नहीं। यही है पैराडॉक्स का खेल। खिलौने को खोने से रोककर आपने अनजाने में उस घटना को ही मिटा दिया जिसने आपको समय में वापस जाने के लिए प्रेरित किया था। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, हालांकि एक विचार प्रयोग, हमें अतीत को बदलने के संभावित परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह बताता है कि समय एक सीधी रेखा में चलने की बजाय आपस में जुड़ी घटनाओं का एक जटिल जाल हो सकता है। कोई भी बदलाव, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, इस जाल में लहरें भेज सकता है, जिससे अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। समय यात्रा के साथ हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक नहीं होती। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे अतीत के साथ छेड़छाड़ करने से हमारे वर्तमान और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। समय की धारा को मोड़ना आसान नहीं है और इसके परिणामों को समझना और भी कठिन। इसलिए समय यात्रा के विचार के साथ हमें सावधानी और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स अपने पेचीदा निहितार्थों के साथ भौतिकविदों और दार्शनिकों के लिए एक चुनौती रहा है, जिन्होंने इसके अंतर्निहित विरोधाभासों को सुलझाने की कोशिश की है। सबसे दिलचस्प समाधानों में से एक है ऑल्टरनेट टाइमलाइंस, यानी वैकल्पिक समय रेखाओं का विचार, जो क्वांटम मैकेनिक्स के मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन पर आधारित है। यह व्याख्या भौतिक विज्ञानी ह्यूग एवरेट तृतीय द्वारा प्रस्तावित बताती है कि हर क्वांटम मेजरमेंट, हर फैसला, हर संभावना ब्रह्मांड के विभाजन या शाखा का परिणाम है। प्रत्येक शाखा एक अलग परिणाम का प्रतिनिधित्व करती है, एक अलग समय रेखा जहां घटनाओं का एक अलग संस्करण घटित होता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के संदर्भ में इसका मतलब है कि अगर आप समय में वापस जाते हैं और अपने दादा को मारने में सफल हो जाते हैं, तो आप खुद को अस्तित्व से नहीं मिटा रहे हैं, बल्कि आप एक नई समय रेखा, एक समानांतर ब्रह्मांड बना रहे हैं जहां आपका अस्तित्व है, लेकिन आपके दादा का नहीं। यह नई समय रेखा आपकी मूल समय रेखा के साथ साथ चलती रहेगी, प्रत्येक दूसरे के अस्तित्व से अनजान। अतीत को बदलने का आपका कार्य आपकी खुद की समय रेखा को मिटाने के बजाय एक अलग रास्ता, एक नई शाखा बना देगा, जो हमेशा के लिए विशाल बहुविश्व में फैलती रहेगी। हालांकि अपने अनंत संस्करणों से भरे एक बहुविश्व का विचार साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के लिए एक सम्मोहक समाधान प्रस्तुत करता है। यह कारणता के बुनियादी नियमों को तोड़े बिना समय यात्रा की संभावना की अनुमति देता है, हालांकि एक ऐसी वास्तविकता की कीमत पर जो हमने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक अजीब है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को संबोधित करने के लिए एक और दिलचस्प दृष्टिकोण रूसी भौतिक विज्ञानी इगोर दिमित्रिविच नोविकोव से आता है, जिन्होंने 1980 के दशक में नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का प्रस्ताव रखा था। यह सिद्धांत समय यात्रा के जटिल मुद्दों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित तंत्र है जो विरोधाभासों को होने से रोकता है। यह तंत्र समय यात्रा के दौरान किसी भी संभावित विरोधाभास को स्वाभाविक रूप से रोकता है। नोविकोव के अनुसार भौतिकी के नियम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि कोई भी घटना जो अतीत को बदल सकती है, स्वाभाविक रूप से असंभव है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि समय यात्रा के दौरान ब्रह्मांड कैसे काम करता है।
ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड खुद को एक आत्म नियामक प्रणाली है जो किसी भी ऐसी क्रिया को रोकता है जो विरोधाभास पैदा कर सकती है। यह प्रणाली स्वाभाविक रूप से संतुलन बनाए रखती है, जो किसी भी ऐसी क्रिया को रोकता है जो विरोधाभास पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप एक दुखद दुर्घटना को रोकने के लिए समय पर वापस जाने का प्रयास करते हैं। आप सोचते हैं कि आप अतीत को बदल सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। नोविकोव का सिद्धांत बताता है कि परिस्थितियां हमेशा आपके खिलाफ काम करेंगी। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ब्रह्मांड आपको सफल नहीं होने देगा। आपकी टाइम मशीन खराब हो सकती है, जिससे आपका मिशन अधूरा रह जाएगा। आप अपने लक्ष्य से चूक सकते हैं और वह दुर्घटना फिर भी हो सकती है, या कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है जो आपको अतीत को बदलने से रोकेगी। यह सब ब्रह्मांड के आत्म नियामक तंत्र का हिस्सा है, जो आपको अतीत को बदलने से रोकेगी। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि समय यात्रा के दौरान कोई विरोधाभास न हो। यह सिद्धांत एक ऐसे ब्रह्मांड का चित्र प्रस्तुत करता है जहां समय यात्रा संभव तो है, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध समय यात्रा के दौरान किसी भी संभावित विरोधाभास को रोकने के लिए है। यह बताता है कि हम भले ही अतीत की यात्रा कर सकें, लेकिन हम वास्तव में इसे बदलने में असमर्थ हैं। यह विचार समय यात्रा के संभावित परिणामों को समझने में मदद करता है, लेकिन हम वास्तव में इसे बदलने में असमर्थ हैं। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि समय यात्रा के दौरान ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांड एक तरह से खुद को अपने ही समय रेखा को बदलने से होने वाले विरोधाभासों से बचाता है। यह तंत्र ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के लिए एक साफ सुथरा समाधान प्रदान करता है, यह स्वतंत्र इच्छा की प्रकृति के बारे में भी गहरे सवाल उठाता है। क्या हम वास्तव में अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, या हम केवल ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं? अगर हम अतीत को बदलने में असमर्थ हैं, तो क्या हम वास्तव में अपनी नियति के नियंत्रण में हैं, या हम केवल समय के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर यात्री हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या हम वास्तव में अपनी नियति के नियंत्रण में हैं, या हम केवल समय के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर यात्री हैं? यह विचार हमें स्वतंत्र इच्छा और नियति के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है, या हम केवल समय के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर यात्री हैं। यह विचार हमें स्वतंत्र इच्छा और नियति के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, या हम केवल ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं।